हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। जियोमॉर्फोलॉजी का हम लोग का सीरीज़ चल रहा था, तो इसी के अंतर्गत आज हम लोग चट्टान को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, अंतर भू संचलन को डिस्कस कर लिया। भू संचलन के अंतर्गत अंतर जात बल, बहिर्जात बल, अनाच्छादन, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग चट्टान के बारे में देखेंगे। चट्टान से भी हम लोगों के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं चट्टान। चट्टान जो है यह 3 प्रकार के हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फोसिस रॉक। जो आग्नेय चट्टान है इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, और यह वॉल्केनिक प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी के सतह पर आते हैं। जैसे कि मान लिया जाए वॉल्केनो जब होता है तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वह बाहर आता है ना। जब अंदर में है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, और वही जब बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। तो वही जब लावा ठंडा होता है, और तो ठंडा होने के बाद क्या बनाता है, आग्नेय चट्टान बनाता है। और वही लावा जब एक जगह से दूसरे जगह, जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में उसका जब निक्षेपण होता है तो अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। वही अवसादी चट्टान के ऊपर जब बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है ना, और वह पृथ्वी के नीचे जब चला जाता है तो उसमें तापमान और दाब में जब अत्यधिक हो जाता है, तापमान भी अधिक हो जाता है और दाब भी अधिक हो जाता है, तो कायांतरित चट्टान बन जाते हैं। तो हम लोग देख रहे थे आग्नेय चट्टान को। तो आग्नेय चट्टान का जो विकास होता है वो ऊर्ध्वाधर विकास होता है, याद रखिएगा। ये वन लाइनर में सीधा आता है, जैसे अंदर से मैग्मा निकल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का कोण है, ऐसे से बटा हुआ है। जब अंदर से ऐसे से मैग्मा निकलता है तो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर इसका विकास होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर विकास। वहीं अवसादी चट्टान का क्या होता है, क्षैतिज विस्तार होता है। अवसादी चट्टान में क्या होता है, ऐसे से जमा होता है, फिर दूसरा परत जमा हो गया, फिर तीसरा परत जमा होता है, फिर चौथा परत जमा होता है। तो ये क्या होता है, अवसादी चट्टान जो होता है इसका क्षैतिज विस्तार होता है, लेकिन आग्नेय चट्टान का ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है। यह वॉल्केनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि हमारा पृथ्वी का एक भाग है, तो यहाँ पे गर्म गलित पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गर्म गलित जो पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहेंगे। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म गलित पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में होते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के समय मैग्मा की उत्पत्ति होती है। मैग्मा का अंतर्वेदन होता है, इंट्रूसन, है ना। अंतर्वेदन मतलब क्या होता है, मैग्मा जब आंतरिक परतों को तोड़ते हुए पृथ्वी के सतह पर आता है तो उसे ही हम लोग अंतर्वेदन कहते हैं। मैग्मा लावा के रूप में सतह पर इसका उद्गार होता है। अंदर में है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, बाहर आ गया तो उसको लावा बोलेंगे। अब देखिए अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में क्या होता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। अनाच्छादन में क्या होता है, अनाच्छादन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, है ना, अनाच्छादन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपक्षयन, अपर्दन और बृहद क्षरण की क्रियाएं होती है, और चट्टान में विघटन और वियोजन की क्रिया होती है, और चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो अवसादी चट्टान में क्या होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, यही जो आग्नेय चट्टान आप लोग देख रहे हैं, यही बहुत समय के बाद टूटने फूटने लगती है, और इसका एक जगह से दूसरे ओर स्थानांतरण होने लगता है। मान लीजिए यहाँ पे चट्टान है ना, और इसका एक जगह और टूटने फूटने लगा, और टूट कर यह एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, यहाँ पे आके जमा होने लगा। और दूसरा चट्टान भी आके यहाँ पे जमा हो रहा है ना। कोई जीव जंतु मरा तो वहाँ भी उसका भी यहाँ पे निक्षेपण हो रहा है। निक्षेपण मतलब जमा होना।
है ना, बहुत एक इसका क्या होते गया, लेयर बनते गया, और जब यह लेयर मोटा हो जाता है और इस पे जब दबाव पड़ता है तो यही अवसादी चट्टान बन जाता है। और यही चट्टान जब पृथ्वी के अंदर चला जाता है और तापमान अत्यधिक हो जाती है और दाब भी अत्यधिक हो जाता है तो यही बन जाता है कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फोसिस रॉक। अब देखिए कि जो मैग्मा है, लाव, देखिए ये मैग्मा है, तो मैग्मा के जब शीतलीकरण होता है, मैग्मा जब ठंडा होता है उससे उससे अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। वही जब लावा के शीतलीकरण से बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। समझ में आया? मैग्मा जब अंदर में ठंडा होगा, जैसे कोई मैग्मा है किसी कारण बस बाहर निकल नहीं पाया और अंदर में ही यहाँ पे ठंडा हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। वही जब बाहर आके ठंडा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान। अब देखिए मैग्मा की जो अम्लीयता होती है वह सिलिका की मात्रा पे समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा है ना मैग्मा अम्लीय होगा उसमें सिलिका की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगा। सिलिका मतलब SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। समझ में आया कि ज़्यादा अम्लीय यानी ज़्यादा सिलिका की मात्रा ज़्यादा। और उसी तरह यहाँ पे क्या है, चट्टान का संरचना का गलनांक और क्वथनांक जो होता है सिलिका की मात्रा से सीधा समानुपाती होता है। और वहीं फिर सिलिका की जो मात्रा होता है उससे गाढ़ापन भी डिसाइड होता है। यानी देखिए सिलिका की मात्रा तीन चीज़ को निर्धारित कर रहा है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा, अम्लीयता ज़्यादा। सिलिका की मात्रा ज़्यादा, गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा। सिलिका की मात्रा ज़्यादा, मैग्मा का गाढ़ापन ज़्यादा। तो समझ में आ रहा है आपको कि देखिए अगर सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा तो वह चट्टान क्या होगा, हल्का होगा। कैसे हल्का होगा, देखिए कि यदि सिलिका का मात्रा ज़्यादा है तो उसका हल्का होगा। ये हम आप लोगों को, जैसे सिलिका का मात्रा ज़्यादा होगा तो उसमें जो आयरन है और निकेल है, निकेल का मात्रा क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जब आयरन कम होगा, आयरन की मात्रा कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप हल्का हो जाएगा। सिलिका क्या है, रेत है। अब देखिए वहीं यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये रेत है, ये हल्का होता है। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा वो हल्के तत्व हो गए, और जिसमें आयरन और निकेल ज़्यादा होगा वो भारी तत्व होंगे। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और आयरन निकेल ज़्यादा होगा तो भारी तत्व हो जाएगा। समझ में आया? वहीं कायांतरित चट्टान की अगर बात करें तो कायांतरित चट्टान जो है अवसादी चट्टान पर तापमान के अत्यधिक और दाब के अत्यधिक होने से क्या हो जाता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यहाँ पे है मैग्मा के प्रकार, ये अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान है और ये बाह्य आग्नेय चट्टान है। मतलब ये पृथ्वी के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, और ये सब पृथ्वी के बाहर आ गया और ठंडा होकर चट्टान बन गया। तो देखिए यहाँ सिलिका की मात्रा दिया हुआ है, मैग्मा है, तो जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा 77% से अधिक होगी तो जो मैग्मा का प्रकार होगा वो एसिडिक हो जाएगा। क्या होगा, एसिडिक, अम्लीयता वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान है तो उसको ग्रेनाइट बोलेंगे, अगर बाहर आ गया तो उसको रायोलाइट बोलेंगे। वहीं सिलिका की मात्रा यदि 55 से 77% के बीच में है तो उसकी अम्लीयता कम होगी, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो अंदर में है तो डायोराइट, अगर बाहर आ गया चट्टान तो एंडेसाइट। अगर सिलिका की मात्रा 45 से 55% के बीच में है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मतलब वो बहुत अम्लीय है ही नहीं, उसका जो नेचर हो जाएगा बेसिक, उसको मैफिक भी बोलते हैं। तो अंदर में चट्टान है तो गैब्रो, अगर बाहर आ गया तो बैसाल्ट। यदि सिलिका की मात्रा 45% से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा बेसिक, मतलब एकदम क्षारीय है। और अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान को पेरिडोटाइट कहते हैं और बाह्य आग्नेय चट्टान इसमें नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, सिलिका की मात्रा में कमी हो रही है। जब सिलिका की मात्रा में कमी होगा तो गाढ़ापन भी कमी होगा,
अम्लीयता भी कमी होगा, क्षारीयता, जब अम्लीयता कम होगी तो क्षारीयता में वृद्धि होगी, और घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। जब क्षारीयता बढ़ रहा है ना, तो यानी उसका क्या हो रहा है, वो भारी ज़्यादा हो रहा है, तो उसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। घनत्व ज़्यादा यानी जैसे जैसे नीचे आ रहा है सिलिका की मात्रा कम होते जा रहा है, और आयरन और निकेल की मात्रा ज़्यादा होता जा रहा है, तो भारी तो होगा, तो घनत्व भी ज़्यादा होगा। अब यही देखिए, यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई, यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो सिलिका कमेगा, जब सिलिका कमेगा तो आयरन का मात्रा और निकेल का मात्रा बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा ना, जैसे जैसे नीचे आएंगे डेंसिटी बढ़ेगा और सिलिका की मात्रा में कमी आएगी। तो वही कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए ग्रेनाइट और डायोराइट जो होता है ये ऊपरी क्रस्ट में होता है, गैब्रो निचला क्रस्ट में होता है, और पेरिडोटाइट मेंटल में होता है ना। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट तो समझ ही रहे होंगे, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है ना, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। ये सी से क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। तो ये देखिए क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, इसको भी दो भागों में बांट दिए, ये हो गया ऊपरी क्रस्ट और ये हो गया निचली क्रस्ट, है ना। तो ऊपरी क्रस्ट में आ गया कौन, ये दोनों डायोराइट और एंडेसाइट, और निचली क्रस्ट में आ गया गैब्रो, पेरिडोटाइट आ जाएगा मेंटल में। अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, पेरिडोटाइट है। यही पेरिडोटाइट जब बाहर आता है तो ये बाहर आने पर ये बेसाल्ट बन जाता है। समझ में आया। यह देखिए अगर ये हमारा पृथ्वी, अंदर में गैब्रो और बेसाल्ट है, तो ये जब ये टूट कर ये मैग्मा जब बाहर आएगा तो ठंडा होकर ग्रेनाइट और डायोराइट बना देता है। अब महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइट से बना होता है, और महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट से बना होता है। अगर महाद्वीपीय आप लोग समझ रहे हैं ना, कि महाद्वीपीय जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, ये सब इंडो ऑस्ट्रेलिया, तो जितने सारे जो देश है वो महाद्वीप पे हैं। और महासागर हमारा कौन कौन हो गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सभी क्या है, तो उसके जो नीचे रहेंगे वो महासागरीय क्रस्ट होंगे। तो महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट से बना होता है। इसका घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व कम होता है, इसमें लोहा की मात्रा कम होती है। लोहा का मात्रा कम रहेगा तभी ना वो क्या होगा, हल्का होगा, और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और ये क्या होता है, हल्का। कितना आसान है। महासागरीय क्रस्ट की अगर बात करें तो यह बेसाल्ट से बना होता है। इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होता है, और इसमें लोहा, और जब घनत्व ज़्यादा होगा तो लोहा और निकेल की मात्रा ज़्यादा है तभी तो घनत्व ज़्यादा है। जब लोहा निकेल ज़्यादा है तो सिलिका कम होगा और ये भारी होगा। जैसे कि एक यहाँ पे देखिए, है ना, ये हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट है और ये हमारा महासागर है। तो ये जो बना होगा बेसाल्ट से बना होता है और ये हमारा ग्रेनाइट से बना होता है। तो ये देखिए इसकी मोटाई ज़्यादा है, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई क्या है, ज़्यादा है, और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम है। जब तो मोटाई ज़्यादा है लेकिन क्या है, हल्का है, इसका मतलब इसमें सिलिका ज़्यादा होगा, आयरन की मात्रा कम होगी, घनत्व इसका कम होगा। इसका क्या है, मोटाई कम है, इसमें क्या है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है, और इसमें क्या है, कम, सिलिका की मात्रा क्या है, कम है, और ये क्या है, भारी है। इसमें लोहा ज़्यादा है तो भारी होगा ही। अब देखिए चट्टान, ये बहुत बड़ा चैप्टर है,
तो अब देखिए आग्नेय चट्टान जो होता है वो रवेदार होते हैं। क्या होते हैं? रवेदार, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो साइज ऑफ क्रिस्टल है वह रेट ऑफ कूलिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी है। यहाँ पे पहले देखिए जो साइज ऑफ क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब जो मैग्मा चट्टान का जो आकार होता है वो रेट ऑफ कूलिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यदि धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्रिस्टल बड़ा हो जाएगा। यदि धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे ठंडा होगा तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? बड़ा। और जल्दी ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा तो क्रिस्टल का साइज छोटा हो जाता है। ये याद रखने वाली बात है। जैसे कि ये जो मैग्मा है, मैग्मा अंदर से क्या हो रही है? बाहर, जब ऐसे से मैग्मा बाहर निकल रहा है तो अंदर में क्या है? अंदर में किसी कारणवश यदि मैग्मा जमा हो गया तो ये धीरे 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 ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो चट्टान का आकार बड़ा हो जाएगा। वही मैग्मा जब बाहर आ गया तो ये अचानक से एकदम बहुत तेज़ी से इससे क्या होगा? हीट निकलेगा, एकदम बहुत तेज़ी से ये ठंडा होगा, जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे चट्टान में बनेंगे। बड़ा चट्टान नहीं बनेगा, छोटा छोटा चट्टान बनेगा। अगर तो समझ में आया, अंदर है तो धीरे धीरे ठंडा होगा, चट्टान बड़ा होगा। बाहर है तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा और चट्टान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वही यहाँ पे बता रहा है। अब है सेडिमेंट्री रॉक, आग्नेय चट्टान के बारे में यहाँ एक चीज़ और दिया गया है। आग्नेय चट्टान गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण से, आग्नेय चट्टान का गर्म गलित पदार्थ के शीतलीकरण से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। समझ में आया? गर्म गलित पदार्थ जो होता है, गर्म गलित पदार्थ किसको कहते हैं? मैग्मा को कहते हैं। जब ये ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान बनता है। अब है मैग्मा के शीतलीकरण से अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान बनता है। लावा, लावा आप जान रहे हैं ना, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। लावा के शीतलीकरण से बाह्य आग्नेय चट्टान बनता है। चट्टानी संरचना के शीतलीकरण से रवेदार संरचना का निर्माण होता है। जीवाश्म रहित, ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं वो जीवाश्म रहित होते हैं, क्योंकि जब यह मैग्मा अंदर से बाहर की ओर आता है तो इसका तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। इतने ज़्यादा तापमान में कोई जीवाश्म जो है जीवित रह ही नहीं सकता, वह जलकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित होता है। अत्यधिक तापमान के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया? अब आगे हम लोग देखेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, इसको हम लोग विड्थ बड़ा कर लेते हैं, विड्थ बड़ा हो गया है। अवसादी चट्टान और दूसरा है परतदार चट्टान, दोनों एक ही को कहते हैं। अवसादी चट्टान भी और परतदार चट्टान एक ही का नाम है ना, परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, इसके कुछ उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान, सेल खरी, सलेट, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक है। अवसादी चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अवसादों के निक्षेपण के कारण बनता है। परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो अवसाद होते हैं या तो उसके परत दर परत जमा होने से ये क्या होते हैं, इसे परतदार चट्टान कहते हैं। जैसे कि कोई चट्टान है तो स्थानांतरण के कारण यहाँ पे आया, फिर जीवाश्म इसके ऊपर आ गया, फिर पेड़ पौधा आ गया, फिर चट्टान के टुकड़े आ गए, तो क्या होगा, परत दर परत जमा हो रहा है। यही जब क्या हो जाता है, जब इस पे दबाव पड़ता है और तापमान अधिक हो जाता है तो परतदार चट्टान बन जाता है, परत दर परत जमा हो रहा है, इसीलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन है वो 4 चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है, अपक्षयन के द्वारा, अपक्षयन आप लोग जानते हैं, अपक्षयन
भौतिक परिवर्तन के द्वारा चट्टान क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। अपक्षयन के द्वारा चट्टानी संरचना असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरा चरण में है, देखिए अवसाद में परिवर्तित हो गया तो दूसरा चरण में क्या होगा, उसका स्थानांतरण होगा अपरदन के कारकों के द्वारा। अपरदन के कारक हो जाएंगे नदी, हवा, हिमनद, इन सभी के द्वारा स्थानांतर हो गया। फिर तीसरे चरण में उसका क्या होगा, निक्षेपण होगा, मतलब जमा होगा। जैसे स्थानांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो जाके तो जमा होगा ना जी, कहीं ना कहीं जाके जमा होगा। फिर चतुर्थ चरण में क्या होगा, सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन, अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है उससे। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, यही लिथिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवसादी चट्टान के बनने के लिए। तो पहला चरण में हो गया अवसादों का, अवसाद में परिवर्तित हो गया। दूसरा चरण में स्थानांतरण हो गया। तीसरा चरण में उसका निक्षेपण हो गया। और चौथा चरण में क्या होता है, चौथा चरण में जब इस पर एकदम दबाव दम कस के पड़ेगा, तापमान ज़्यादा हो जाएगा और दबाव भी जब कस के पड़ेगा, है ना, तो ये अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहीं पे दिया गया है, ये देखिए छोटा छोटा चट्टान है आके जमा हुआ है। फिर जीव जंतु के अवशेष हैं, फिर ये पेड़ पौधा है। तो इसी का क्या होगा, जब इस पे तापमान और दाब जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ये अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। अवसादों का निक्षेपण, अवसादों का जो निक्षेपण है वह परतों में होने के कारण ही इसे परतदार चट्टान कहते हैं। निक्षेपण की प्रक्रिया के समय, निक्षेपण मतलब जब अवसाद एक जगह जब आकर जमा होते हैं उसी को कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण के प्रक्रिया के समय अवसादों के साथ वनस्पति, जीव जंतु के अवशेष का भी निक्षेपण होता है। इसीलिए अवसादी चट्टान जो होता है वह जीवाश्म युक्त होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। समझ में आया। और अवसादी चट्टान जो होता है वह कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अवसादी चट्टान का क्षैतिज विस्तार होता है, यह देखिए क्षैतिज विस्तार हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से विस्तार होता है। और वहीं आग्नेय चट्टान का जो कैसे विस्तार होता है, ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है, क्योंकि मैग्मा अंदर से बाहर निकलती है तो इस तरीके से इसका विस्तार होता है। और अवसादी चट्टान का क्षैतिज विस्तार होता है। अब देखिए कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फोसिस रॉक। मेटामॉर्फोसिस रॉक की अगर बात करें तो यह अत्यधिक तापमान और दाब के कारण विघटन के बिना, इसमें विघटन नहीं होता है ना, टूटता फूटता नहीं है, विघटन के बिना रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे ही इस निर्मित चट्टान को क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान कहेंगे। समझ में आ गया कि क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस रॉक, कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं, अत्यधिक तापमान और दाब के कारण विघटन के बिना, इसमें विघटन नहीं होता है, रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है। मतलब बिना टूटे फूटे इसके रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है। जब इससे निर्मित चट्टान को हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब देखिए ग्रेनाइट के कायांतरण से नीस बनता है। बैसाल्ट चट्टान है, इसका कायांतरण होता है तो ग्रीन स्टोन बनता है। सैंड स्टोन के कायांतरण से क्वार्टजाइट बनता है। लाइम स्टोन के कायांतरण से मार्बल बनता है। ये देखिए आग्नेय चट्टान है और इधर कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट के कायांतरित होने से नीस, बैसाल्ट के कायांतरित होने से सिस्ट, बलुआ पत्थर कायांतरित होकर क्वार्टजाइट बनाता है। चूना पत्थर कायांतरित होकर संगमरमर बनाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रॉक साइकिल है ना, शैल चक्र। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इसे ही हम लोग शैल चक्र कहते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शैल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टानों का एक दूसरे में रूपांतरण होता रहता है।
कैसे होता है आइए देखते हैं। ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? यदि तापमान बढ़ा दीजिए और दाब को कम कर दीजिए तो आग्नेय चट्टान बन जाएगा। आग्नेय चट्टान कब बनता है? जब अंदर से, देखिए, जब अंदर से मैग्मा जब बाहर की ओर आता है। तो मैग्मा बाहर की ओर कब आएगा? जब दाब में कमी होगी और जब बाहर आता है तो इसका तापमान क्या होता है? अधिक होता है, तो आग्नेय चट्टान बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि तापमान ज़्यादा और दाब में कमी होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब सादी चट्टान का निर्माण कराना है तो अनाच्छादन करा दीजिए। अनाच्छादन बताए थे आप लोगों को कि अनाच्छादन के अंतर्गत जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसका अपक्षयन, अपर्दन और बृहद क्षरण की क्रिया के द्वारा चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी चट्टान है उसका अनाच्छादन करा दीजिएगा तो अब सादी चट्टान बन जाएगा। कायांतरित चट्टान बनाना है तो तापमान को क्या करिए? बढ़ा दीजिए और दाब भी बढ़ा दीजिए तो कायांतरित चट्टान बन जाएगा। जैसे कि कोई जैसे चट्टान है, यहाँ पे छोटा छोटा चट्टान है, ऐसे बिखरा हुआ है ना, तो इस पे तापमान को एकदम क्या करिए? बढ़ा दीजिए और दाब भी बढ़ा दीजिए तो ये एकदम कंप्रेस दम हो जाएगा। एकदम क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा और कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक बार देखिए, आग्नेय चट्टान बनाना है, तापमान को क्या करिए? बढ़ा दीजिए और दाब घटा दीजिए, आग्नेय चट्टान बन जाएगा। अनाच्छादन करा दीजिए, अब सादी चट्टान बन जाएगा। तापमान को बढ़ा दीजिए और दाब भी बढ़ा दीजिए तो कायांतरित चट्टान बन जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके यूपीएससी के जोड़ने में, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी वनडे भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हों तो उसमें आपको इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे मेंस में भी आप क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका हम पीडीएफ जो मतलब कि रिटन फॉर्म में है, हैंड रिटन फॉर्म में, उसका हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे और उसी पे हम उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।